हेलो बच्चों, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बताया था, उसकी प्रॉपर्टीज बताई थी। आज आपको बताने जा रही हूँ कि हम अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस की जांच कैसे करते हैं। इसकी जांच के लिए एक लिटमस पत्र लेते हैं। यह लिटमस पत्र जो है वह दो रंग में पाया जाता है, एक तो लाल और दूसरा नीला। ये लिटमस पत्र के द्वारा हम अम्ल की जांच कर सकते हैं और क्षार की जांच कर सकते हैं। हमारे प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे के क्लास में आप जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे। तो यह लिटमस पत्र दो रंग का होता है। यहाँ पे देखिए, एक रेड और एक लिटमस पत्र रेड होता है और एक ब्लू, यह दो रंग में पाया जाता है। अब ये जो ब्लू लिटमस पत्र है उसको अगर हम अम्लीय सोल्यूशन में डालते हैं तो उसका रंग जो है वह लाल हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग कि ब्लू लिटमस पत्र को अम्लीय तत्व में डालने पर वह लाल में बदल जाता है और लाल लिटमस पत्र को जब हम क्षार में डालते हैं तो उसका रंग ब्लू हो जाता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। ब्लू लिटमस पत्र एसिडिक सॉल्यूशन को रेड बना देता है और रेड लिटमस पत्र जो है वह बेसिक सॉल्यूशन को ब्लू बना देता है। तो इस तरह से हम इसकी जांच करते हैं। इसके अलावा हमारे घर में जो हल्दी होता है उससे भी हम इसकी जांच कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि खाना वगैरह हमारे कभी कपड़े पर गिर जाता है, उसको हम साबुन से धोते हैं तो वह लाल हो जाता है। वह लाल इसलिए होता है कि हल्दी जो है वह बेस से प्रतिक्रिया करके यानी कि क्षार से प्रतिक्रिया करके लाल रंग में बदल जाता है। तो चूंकि साबुन क्षारीय तत्व है, इसी कारण से वो कपड़ा जो है वह लाल हो जाता है। लेकिन हल्दी का रंग जो है वो अम्लीय तत्व में बिल्कुल वैसा पीला का पीला ही रहता है। तो यह तो हो गए सूचक यानी कि इंडिकेटर इसको हम कहते हैं, या लिटमस पत्र को सूचक कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिएगा कि यह परिवर्तन जो है पदार्थों में परिवर्तन दो तरह का होता है। एक तो भौतिक यानी कि फिजिकल और दूसरा है रासायनिक यानी कि केमिकल चेंज। तो यह परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन मतलब कि उसके रूप, आकार और संरचना में परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद पुनः हम उस पदार्थ को अपने प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे कि रबर का खींचना, हम रबर को लेते हैं और इसको इस तरह से खींचते हैं, फिर यह छोड़ देते हैं तो वापस अपने जगह पे आ जाता है। इसी तरह से हम यह तार लेते हैं, इसको हम मोड़ दिए इस तरह से और फिर हम इसको सीधा करना चाहे तो यह सीधा हो गया। यह सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पानी का जमना, बर्फ जो पानी में बर्फ बनता है पानी के जमने से, वह भौतिक परिवर्तन है। पानी का भाप बनना, भाप बनने के बाद वह पुनः क्या होता है, पानी में बदल जाता है। मोमबत्ती का जलना, मतलब मोमबत्ती का जलना जो है वह भौतिक परिवर्तन भी है और रासायनिक भी है। इसीलिए कि मोमबत्ती के जलने से जो मोम गिरता है वह मोम जो है फिर मोमबत्ती की तरह फिर वो जल सकता है। तो इस तरह से ऐसा परिवर्तन जिसमें कि पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जाएगा वह भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है। इसके बाद हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया होती है और इसमें अभिक्रिया के बाद एक नया परिवर्तन होता है या नए पदार्थ का निर्माण होता है। हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ जरूर बनता है। जैसे उसके रूप, आकार और संरचना का तो बदलाव होता ही है, लेकिन उसके बाद जो है वह पदार्थ बिल्कुल अपना अवस्था बदल लेता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह रासायनिक परिवर्तन है। इसमें हमेशा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि हम यहाँ देखिए लिखा है मैंने, दही का जमना, दूध का फटना। अब देखते हैं कि इसके बाद जो है पुनः हम दूध की अवस्था में उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फलों का पकना, जो पेड़ पे फल पक जाते हैं वह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आदमी के शरीर में भोजन, आदमी या कहीं भी भोजन का अगर पाचन होता है वह भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पुनः उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में। किसी भी वस्तु का जलना, अब देखिए कोई भी वस्तु अगर जलती है तो वह क्या बन जाती है, राख में बदल जाती है। राख में बदलने के बाद हम पुनः उस वस्तु को अपने प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पटाखों में विस्फोट,
वो भी उसमें भी एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहा में जंग लगना, इसको थोड़ा सा समझिए। यह लोहा है, लोहा में जब इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो ब्राउन कलर का वो जम जाता है। तो इसको लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। इससे बचाने के लिए इसके ऊपर यशद लेपन करते हैं, जिसको कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में यशद लेपन कहलाता है। उससे जो है लोहे में जंग नहीं लगता। जैसे अलमारी वगैरह में आप देखिएगा कि इस तरह का कोटिंग किया रहता है ऊपर से, उसी को हम कहते हैं। तो ये सब जो है, इसके बाद लोहा में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन हो गया। फिर मैंने यहाँ लिखा है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना जो है वह दोनों में आता है, भौतिक में भी और रासायनिक। रासायनिक मतलब कि जब वह जलता है तो उससे कार्बन का निर्माण होता है, तो वह रासायनिक परिवर्तन है। सेब का रंग बदलना, देखिए यह सेब जो है, इसका रंग हमने काट के इसको छोड़ दिया है तो इसका रंग परिवर्तित हो जाता है, धीरे धीरे ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें कि लोहा होता है, आयरन होता है, वह अगर वातावरण में छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि भूरे रंग का दिखने लगता है। इसीलिए आलू वगैरह हम काट के छोड़ देते हैं तो वह ब्राउन हो जाता है। अब है चावल का पकना, ठीक है। अयस्क से धातु का निष्कर्षण, जैसे कि जो खान वगैरह में जो धातु निकाला जाता है वह अयस्क के फॉर्म में रहता है, वह कच्चे फॉर्म में रहता है, रॉ के रूप में रहता है। उससे जो धातु का निकाला जाता है उसको हम रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया कहेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों में बिल्कुल अंतर है। और आप लोग अपने आसपास के जो भी वातावरण में आप लोग ऐसे कोई 5-5 क्रिया को नोट करेंगे, जिसमें कि आपको यह पता चले कि वह भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। इसको आप लोग 5-5 ऐसा कोई परिवर्तन अपने नोटबुक में नोट करेंगे। आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।